नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्शन पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्जिंग सर्कुलर प्लेट के लिए हमने डेरिवेशन किया था। अब हम जो डेरिवेशन वहीं से आगे बढ़ाएंगे, बाय द वे शॉर्टकट यूज करके हम वहां तक पहुंचेंगे और जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम मैक्सिमम ऑफ ए एक्सियल डिस्टेंस 1/√2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, यानी कि रेडियस जो मैक्सिमम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सियल पे वो रेडियस का 1/2 टाइम्स होगा, तो वो हमें निकालना है। तो उसकी हमें डी की वैल्यू निकालनी होती है। डी की वैल्यू छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से वो कितनी होगी, वो लास्ट वीडियो में मैंने निकाली थी, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू dl अपॉन 2 पाई a इनटू r स्क्वायर cos थीटा। ये आई तो उसको हमने नेट फील्ड निकाला था पूरी कॉइल की वजह से इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे टी के दो कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे से चला होगा, फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही ऐड हो पाएंगे। ई की वैल्यू होगी हमारी इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई a d e cos थीटा। ये d cos थीटा 0 से 2 पाई क्यों लिया है, क्योंकि हमें पूरी रिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लास्ट वीडियो में इसका पूरा डेरिवेशन तैयार किया हुआ है, तो इसको हम शॉर्टकट में निकालेंगे। e इक्वल हो जाएगा 0 टू 2 पाई a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू dl अपॉन 2 पाई a इनटू r स्क्वायर, और साथ में हम इसकी वैल्यू रखेंगे cos थीटा की, वो वैल्यू है x अपॉन r। ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी। e इक्वल टू हो जाएगा 0 टू 2 पाई a। ये गाइस कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into x upon 2 pi a into r स्क्वायर मल्टीप्लाई करो r हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 pi a into dl। इसको सोल्व करेंगे, e की वैल्यू हो जाएगी जो e is to 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट qx upon 2 pi a r की पावर 3 dl की वैल्यू कितनी हुई l, 0 to 2 pi से लेके माइनस 0 तक हो जाएगा, क्योंकि dl का इंटीग्रेशन होगा बड़ी लिमिट से छोटी लिमिट माइनस करेंगे, तो सोल्व करके हमें e की वैल्यू क्या मिल जाएगी, e की वैल्यू बच्चों हमें क्या मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू qx अपॉन r की पावर 3 इनटू 2 पाई है ना, 2 पाई a इनटू r की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पाई a, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, e की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू qx r की पावर 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए a स्क्वायर प्लस ऐसे r की वैल्यू क्या है, पहले उस फॉर्मूला लगा के निकालेंगे ना, ऐसे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। आगे क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैक्सिमम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। कब होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेट करेंगे और उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो e मैक्सिमम कब होगा, इफ कब होगा, अगर de अपॉन dx की वैल्यू 0 हो। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका e की जो वैल्यू है इसका डेरिवेशन करेंगे, e का क्या करेंगे, d अपॉन dx निकालेंगे इसका e का, तो e की वैल्यू पता कीजिए d अपॉन dx, e की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, d अपॉन dx किसका करना पड़ेगा, हमें ओनली x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर डिवाइड का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिवाइडर फार्मूला लगाइए, डिवाइडर फार्मूला क्या होता है, 0 इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है, निचले वाले टर्म को कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे जो पार्ट पर फिनिश हो जाएगी, फिर ऊपर ये जो टर्म जाएगी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू dx, ये वो dx x का, उसके बाद माइनस ये वाली टर्म जो भी रहेगी और इस वाले टर्म का है डिफरेंशिएशन करना होगा
इसका x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 का हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये वाला टर्म तो देता है 0 हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब 0 इक्वल टू लेके चलेंगे हम क्या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस x। बच्चों आज सब मार रहा होगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है d/dx x की पावर n का n स्टार्टिंग में जाएगा x की पावर n - 1, ये वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे। पावर तो स्टार्टिंग में रहेगी x * 3/2 और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला x की पावर n के लिए, लेकिन यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे और अपन जो फंक्शन ली वो भी अगले टर्म में 0 हो जाएगी। इस बार इस टर्म को भी डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 0 कर देता हूँ, इसको भी मैं माइनस कर देता हूँ, तो फिलहाल हमारे पास एक टर्म बचेगी। अब हम 0 इक्वल टू इसमें से हम 2 के साथ इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास इसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हिंदी में बोले तो 1.5 था, डेढ़ बोलते हैं उसको, आधे को अलग कर लिया, आधे को इक्वल कर लिया, माइनस हमारे पास क्या बचा 3 इनटू a। सुनो बच्चों, यहाँ पे पावर माइनस करेंगे ना तो ये पावर माइनस हो गए 1/2 पावर बच जाएगी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू x स्क्वायर, कितना 3x स्क्वायर डायरेक्ट कर लेंगे। अब बच्चों इसमें से इस टर्म को कॉमन ले लेंगे, 0 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास ये टर्म बची a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और इनको रिप्लेस करेंगे 0 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, ये बचा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सुन रहे हैं? यस नो बोलो। यस सर। तो बच्चों अब ये टर्म है 0 के इक्वल हो जाएगी और ये वाला टर्म भी 0 के इक्वल, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, हमें x और a में रिलेशन दिखाना है, बिकॉज़ a इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। तो a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, तो सो x इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन 2, तो एक बाहर आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा a अपॉन रूट। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था कि इस जब हमारा हम कोई से a/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे तो तब जाकर हमारा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा इस पॉइंट से, और ये हमें प्रूफ करना था। ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे, ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग, तो वो हमने निकाल लिया, वो क्वांटिटी हमें मिली थी, वो क्वांटिटी हमें कितनी मिली थी बच्चों, एक ही क्वांटिटी हमें मिली थी। उसके बाद उसने कहा था कि आल्सो प्रूव दैट, ये भी सिद्ध करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कब, इफ एक्सियल डिस्टेंस बिकम, अगर जो एक्सियल डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस है वो 1/√2 टाइम्स हो द रेडियस ऑफ द रिंग, वो रेडियस ऑफ रिंग की कितने डिस्टेंस पे हो, तो यदि इस जब बिंदु के नजदीक होगा तब वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर a को डिवाइड करेंगे तो अंदर के साइड ज्यादा मैक्सिमम बैठेगा, भाई a की वैल्यू को जब हम √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 से तो छोटा बैठेगा ना, तो रेडियस छोटा हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होगा, इस बात को रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक एप्लीकेशन थी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये वेदांता पब्लिक स्कूल की पीछे की वीडियो है, वो बहुत अच्छा स्कूल है। थैंक यू।